नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ साझा करने से पहले हम आपको उन दो शहीदों की तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिन्होंने आज नौशहरा के कलाल सेक्टर में ड्यूटी को अंजाम देते हुए अपनी शहादत हासिल की है। और जो जानकारी मिल रही है भारतीय सेना के हवाले से, उसमें ये बताया गया है कि 30 तारीख को पेट्रोल करते हुए ड्यूरिंग द डोमिनेशन पेट्रोल जो होता है नौशहरा सेक्टर में, उसे अंजाम देते हुए 3 जवान जो हैं, जिसमें एक ऑफिसर है, वो शामिल थे। और अचानक उनका पांव जो है वो एक माइन पर जो है वो पड़ता है और वो माइन ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें 2 भारतीय सेना के जवान, जिसमें एक लेफ्टिनेंट है, उनकी जान चली जाती है और एक जवान वो भी शहादत हासिल करते हैं। और इसके बाद एक जो है वो अभी इंजर्ड हालत में उनका उपचार जो चल रहा है। उनकी तस्वीर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। उन दोनों शूरवीरों की ये तस्वीर जो है इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो दोनों शूरवीर हैं जिन्होंने शहादत हासिल की है नौशहरा में अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए। तो अब तक कुल मिलाकर अक्टूबर के महीने में 12 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये उन शहीदों की तस्वीर थी जिन्होंने आज माइन ब्लास्ट में अपनी जान जो है वो गंवाई है। पूरा देश इनका कर्जदार है और पूरा देश नम आंखों से वोर विवोर इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अब हम दूसरी खबर पर आते हैं, क्योंकि ये खबर हमने पहले ही आपको करीबन 1-1.5 घंटे पहले ही ये खबर हमने आपको जानकारी दे दी थी, क्योंकि हमारे जो आधिकारिक सूत्र थे उनके मुताबिक हमारे पास ये खबर पहुंच चुकी थी। आधिकारिक पुष्टि होना बाकी थी, जो अभी 16 कोर की तरफ से आ चुकी है। दूसरी आज की बड़ी अहम खबर ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता देवेंद्र सिंह राणा और एसएस सलाथिया के बाद अब एक और जम्मू प्रोविंस के कद्दावर नेता, जिन्होंने मोदी वेव के अंदर बीजेपी को हराकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का परचम उस इलाके में लहराया था, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व एमएलए कमल अरोड़ा की, जिन्होंने मोदी वेव के चलते भी बिश्नाह सीट से, जो काफी समय से जम्मू स्टेट मोर्चा यानी कि जेएसएफ के पास अश्विनी शर्मा वहां से एमएलए 2 बार चुनकर आते रहे, लेकिन उनको हराकर उन्होंने ये सीट मोदी वेव में भी जीती थी। और आज वो कद्दावर नेता, क्योंकि जो मोदी वेव में भी जीतकर सामने आया, उसे कद्दावर कहना किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा। और आज वो कद्दावर नेता इस समय अपनी पार्टी का एक नेता के रूप में काम कर रहे थे। और अपनी पार्टी वो पार्टी है जिसे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम माना जाता है, लेकिन अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का मन बना लिया है। और कल सुबह 11 बजे बीजेपी के पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर में कई विशिष्ट अधिकारियों के समक्ष वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे और उनके साथ तमाम उनके सपोर्टर्स होंगे जिन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत दिलवाई थी। तो ये एक और बड़ा डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से होने जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें जम्मू प्रोविंस की वो सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहता है, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें 2015 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकली थी, जिनमें एक उधमपुर से पवन गुप्ता, जो अब लगभग भारतीय जनता पार्टी के ही हिस्सा थे, लेकिन उन्हें जब टिकट नहीं मिली थी तो वो अलग से चुनाव निर्दलीय लड़कर उन्होंने जीत हासिल की थी और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो गए थे।
दूसरे देवेंद्र सिंह राणा, जिन्होंने मोदी वेव में भी नगरोटा सीट से अपना और अपनी पार्टी का परचम लहराया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और तीसरे थे कमल अरोड़ा, क्योंकि जम्मू प्रोविंस से उन सीटों पे जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहता है, वहां से 2 ही सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी, एक नगरोटा और एक बिश्नाह। अब वो दोनों पार्टी के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने रहे हैं। एक ने तो ज्वाइनिंग कर ली है, दूसरा कल सुबह 11 बजे के आसपास में ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं और अपने पूरे लाव लश्कर के साथ। इसमें कोई बहुत हैरत या बहुत हैरान कर देने वाली खबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया जैसे कद्दावर नेता जो एज ए प्रांतीय प्रधान नेशनल कॉन्फ्रेंस में पिछले कई सालों से बने रहे थे, अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं तो फिर कमल अरोड़ा का जाना भी तय माना जा रहा था, क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत करीबी संगठन जो जम्मू का संगठन है उसमें देवेंद्र सिंह राणा के काफी खास थे। और हालांकि अभी कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे, अपनी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए कल जा रहे हैं। और यह भी माना जा रहा था कि जब देवेंद्र सिंह राणा जाएंगे तो उसका काफी असर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू प्रोविंस में पड़ने वाला है, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा का एक अहम दबदबा, एक बहुत बड़ा दबदबा जम्मू के खित्ते में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स पर उनकी पकड़ बनी हुई है। हालांकि ऊपर दर्जे से वो जरूर कहते हैं कि वो किसी को फोर्स नहीं करेंगे या किसी को नहीं कहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे, जो आना चाहे वो अपनी मर्जी से, अपनी दिल की खुशी से आ सकता है। लेकिन सबको मालूम है कि ये पहले से ही तय हो चुका था कि देवेंद्र सिंह राणा के आने के बाद एक एक कर वो सभी नेता जो जम्मू के खित्ते में एक अपना वर्चस्व रखते हैं, जिनका लोगों में सुनवाई होती है, जो लोगों के नेता माने जाते हैं, वो एक एक कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं थी। हालांकि कुछ समय लिया जा रहा है और समय के साथ धीरे धीरे अगर हम कहेंगे तो ज्वाइनिंग जो है वो करवाई जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि खुद अगर कमल अरोड़ा साहब हमसे बात करने के लिए तैयार हों तो उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ उनकी मर्जी रही है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए। कमल जी, कमल जी, हाँ जी, कमल जी नमस्कार, मैं रमन सैनी बोल रहा हूँ जम्मू लद्दाख विजन से। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत मुबारक हो जनाब आपको। आपको भी बहुत बहुत। तो फाइनली आप कल ज्वाइन करने जा रहे हैं? हाँ, कल जा रहा हूँ। कल पूरे दल बल के साथ जाएंगे? जी, मैंने कहा पूरे समर्थकों के साथ जाएंगे ज्वाइन करने? हाँ बिल्कुल जाएंगे। क्या कार्यक्रम रहेगा कल का, थोड़ा सा अगर बता दें सर तो। पहले आप अपना परिचय दीजिए, मैं समझे। जी, मैं रमन सैनी बोल रहा हूँ, जम्मू लद्दाख विजन का रिपोर्टर हूँ मैं। अच्छा, किसका? जम्मू लद्दाख विजन। अच्छा अच्छा जी। कल हम बड़े लिमिटेड आदमी जाएंगे वहाँ। जी, कितने बजे होगी ज्वाइनिंग? ये 11 बजे। 11 बजे ज्वाइनिंग हो रही है। तो वहाँ कौन कौन उस वक्त उपलब्ध रहेगा आपकी ज्वाइनिंग के समय में? कौन सा ज्वाइनिंग का करवाने वाले? हाँ, जो करवाने वाले होंगे उनमें कुछ जानकारी मिली आपको, कौन कौन वहाँ उपलब्ध रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन? सेंटर वाले होंगे, जम्मू वाले होंगे। अच्छा, सेंटर से भी कुछ नेता आ रहे हैं आपको ज्वाइन करवाने के लिए? हाँ जी बिल्कुल। अरुण चुग साहब आ रहे हैं क्या? तरुण चुग साहब आ रहे हैं? आपकी बात है, जो भी आएंगे मेरे बड़े होंगे। अच्छा, तो आपके पुराने साथी जो हैं वो भी रहेंगे? बिल्कुल आएंगे। देवेंद्र सिंह राणा और सलाथिया साहब? बिल्कुल सब आएंगे। तो ये तो पहले से ही माना जा रहा था कि जब देवेंद्र सिंह राणा साहब ज्वाइन करेंगे उसके बाद एक एक कर उनके सभी जो सपोर्टर्स होंगे वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो क्या ये पहले से ही फिक्स था या अचानक आपका मूड बना है? ये मैं नहीं कहूँगा, ये तो मेरा बाद में मूड बना है। तो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी, अपनी पार्टी ज्वाइन किया, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी जा रहे हैं, कोई खास वजह तो रही होगी ना? क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ा था, जीत भी हासिल की थी, मोदी वेव में आप जीते थे बिश्नाह से। जीता भी था। बिल्कुल बिल्कुल। आप आज तक जब किसी ने वोट भी नहीं दिए। बिल्कुल सही बात है।
तो फिर अचानक उसी पार्टी में जिस पार्टी को आपने हराया था, ऐसा क्या उसमें आपने खूबी देखी? मैं कह रहा हूँ आज तक जम्मू कश्मीर में आज तक किसी ने वोट भी इतने नहीं लिए थे। जी नहीं, वो आपकी बात, आपका इतिहास सभी जानते हैं, मैं भी आपको बहुत भली तरीके से जानता हूं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी जिस पार्टी के खिलाफ आपने इलेक्शन लड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहते हुए, और आज आपने क्या उसमें खास ऐसा देख लिया कि आज आप उस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं? ये इसलिए है कि यहाँ पे जो जम्मू की बात है, जो जम्मू की बात है, जम्मू में हमने ये देखा है कि हम हिंदूवाद जी सब इकट्ठे रहेंगे और जम्मू की प्रोग्रेस करेंगे, डेवलपमेंट कराएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो काम करेंगे जो हमारे लोगों को जिससे फायदा हो। तो आप लोगों के टच में कुछ और भी बड़े नेता हैं जो आने वाले समय में ज्वाइन करने वाले हैं? उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? कुछ एक दो नाम अगर आप बता सके कि कौन कौन और आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। वो उनकी अपनी अपनी राय है, ये तो हमारी अपनी राय है ना, जी पर्सनल। हमें किसी ने दबाव नहीं डाला, लेकिन अप्रोच किया, जब हमने पार्टी ने अप्रोच किया तो मैंने कहा नहीं ये ठीक है। अच्छा, पार्टी बीजेपी ने आपको अप्रोच किया था, पार्टी की तरफ से अप्रोच किया गया था? उन्होंने भी अप्रोच किया और हमने भी किया। अच्छा, आपकी तरफ से भी इच्छा जाहिर हुई थी और उन्होंने भी आपको अप्रोच किया था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अब ये माने कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कमल अरोड़ा साहब एक बार फिर बीजेपी के टिकट से बिश्नाह से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ूंगा। तो ये पहले तय हो चुका है? तय तो पार्टियां बाजी करती है। नहीं, अगर आप कोई ना कोई शर्त तो रखी गई होगी। पहले तो कोई लेटर भी देता नहीं है हम करेंगे ये करेंगे जी। नहीं तो आपने आपका मूड पक्का है कि इस बार जो है आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे? हमने पार्टी का काम करना है बस। अच्छा, पार्टी का काम करना है, पार्टी को मजबूत करना है आपने। तो पार्टी को मजबूत करें तो पार्टी आप ही के राइवल वहां पर बीजेपी के एक और नेता हैं जो पहले स्टेट मोर्चा में दो बार। मैं किसी के बारे में नहीं जानता हूँ, मैंने किसी को देखा भी नहीं है कौन मेरा राइवल है। नहीं, अश्विनी शर्मा की बात कर रहा हूं मैं जनाब, अश्विनी शर्मा की बात कर रहा हूं। अश्विनी शर्मा जी, अब आपके एक ही पार्टी में आप दोनों, वो अपनी जगह, मेरा उनसे कोई बात ही नहीं है। नहीं, अब आप दोनों एक ही पार्टी के अंदर अगर होंगे तो एक ही पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, तो मिलकर ही काम करेंगे ना आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल काम करेंगे हम पार्टी के लिए। तो अब दोनों की जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी? है ही दोस्ती, पहले ही दोस्ती है हमारी। अच्छा, पहले ही दोस्ती थी, ये खाली चुनाव के लिए, और चुनाव में जो है वो दुश्मन बन जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी दोस्ती है, इसमें कोई बात नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपका कौन सा चैनल है? जी, जम्मू लद्दाख विजन। मैं अभी आपको थोड़ी देर में लिंक भेज दूंगा आपको। ठीक है। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व लीडर, पूर्व एमएलए कमल अरोड़ा साहब, जिन्होंने बड़ी साफ दिल के साथ उन्होंने ये माना कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अप्रोच किया था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अप्रोच किया था और एक आम सहमति बनी है, और उसके बाद सीधे तौर पर ये लोग अब एक ही पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी को जम्मू में मजबूत करने का काम करेंगे। हालांकि जब ये पूछा गया कि अश्विनी शर्मा जो उनके एक प्रतिद्वंदी रहे हैं बिश्नाह की सीट से, उन पर वो कुछ भी कहने से पहले तो बचते रहे। पहले तो उन्होंने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया, बाद में उन्होंने कहा कि हम दोनों दोस्त हैं, एक ही तरीके से काम करेंगे। और ये कहीं ना कहीं राजनीति का एक यही अभिप्राय रहता है कि जब दुश्मन जो सामने होता है चुनाव के मैदान में, वो कभी ना कभी किसी भी वक्त वो दोस्त बन सकता है। और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि चुनावी दुश्मनी जो है वो जाति दुश्मनी के अंदर भी तब्दील होती हो, ये सभी जानते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से आपने खुद देखा कि कमल अरोड़ा जो विधायक रह चुके हैं बिश्नाह सीट से, वो अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए जा रहे हैं। तो देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया और उसके बाद कमल अरोड़ा, ये तीसरा बड़ा नाम है
जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाला है। फहरिस्त अभी यही नहीं रुकेगी, फहरिस्त अभी बहुत लंबी है, यानी कि लिस्ट अभी बहुत लंबी है। आने वाले दिनों में आपको नौशहरा से, आपको कठुआ से, आपको उधमपुर से, आपको और कई इलाकों से ऐसे बड़े चेहरे और बड़े नाम जो हैं वो सुनाई देंगे जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन ये नेता थाम रहे हैं, उसके पीछे अब वजह क्या है? क्योंकि ये वही नेता हैं जो एक समय में भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए थकते नहीं थे, और आज वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तारीफें कर रहे हैं और उसे मजबूत करने के लिए जो सामने आ रहे हैं, उसमें एक बड़ा योगदान देवेंद्र सिंह राणा साहब का भी है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर जो नारा दिया है जम्मू की आवाज बनने का, और इसी जम्मू 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 के बैनर के तले जो है वो सभी नेता इस समय एकजुट हो रहे हैं। और आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि जब मैंने इनसे पूछा कि क्या ये आने वाले दिनों में बिश्नाह विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं वहां से प्रत्याशी होऊंगा। लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या ये सांठगांठ पहले हो चुकी है, तो थोड़ा सा हिचकिचाए जरूर, थोड़ा सा गोलमोल किया, और उसके बाद कहा कि हम पार्टी का काम करेंगे। इससे मकसद साफ, मतलब साफ है कि पहले से ही चीजें तय हो रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने अब सीधा वन लाइन एजेंडा बना लिया है कि उस इलाके से उस व्यक्ति को अपने पार्टी में हर हाल में ज्वाइन कराना है, हर हाल में अपना सदस्य बनाना है, जिसका एक वर्चस्व उस इलाके में है। तो इसी के चलते हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि नौशहरा से पीडीपी के जो पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी हैं, वो भी बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और उधमपुर से अगर हम बात करेंगे तो जिस तरह से हर्षदेव सिंह की पार्टी पैंथर पार्टी को छोड़कर बलवंत सिंह मनकोटिया ने एक अलग राह अपनाई थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं इनके साथ साथ, क्योंकि ये एक ऐसे नेता हैं जिनके साथ पब्लिक जुड़ी हुई है। और ये जब किसी पार्टी में जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, इंडिविजुअल नहीं जाएंगे, वो पूरा का पूरा कुनबा लेकर उस पार्टी की ताकत बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप में इसका विधानसभा, आने वाले विधानसभा के चुनाव में फायदा होने वाला है। और इसी फायदे को देखते हुए लगातार बीजेपी में इस तरह की ज्वाइनिंग्स जो हैं वो करवाई जा रही हैं। देखना यह होगा कि ये सिलसिला आखिरकार कहां तक जाएगा, कौन कौन से लीडर और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। लेकिन हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाने की हमारी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी। बाकी की अन्य खबरों के लिए बने रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।